We discuss about the identities class 9 chapter 2 है ना, chapter 2 exercise 2.6 algebraic identities। तो algebraic identities में हम लोग उस दिन बात किए थे algebraic algebraic identities। हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताया। पहले आइडेंटिटीज के बारे में बताया था x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटीज के बारे में बताया था x माइनस वाई ऑफ होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटीज के बारे में बताया था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। फोर्थ आइडेंटिटीज के बारे में बताया था x प्लस a x प्लस b x plus b a प्लस x b square plus इंटू ab प्लस ए बी। plus ab। ये हमने उस दिन इतने आइडेंटिटीज के बारे में बात किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यू आइडेंटिटीज। उस पे हमने क्वेश्चन भी करवाए थे। सपोज दैट आज उसको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। x प्लस 3 एंड x प्लस 3 this is equal to x plus 3 of whole square. This is equal to x square plus 2 into x into 3 into 3 of square. So x square 6x plus 9. This is the using by identities। कौन सी आइडेंटिटीज यूज की हो? x plus y of whole square, x square plus 2xy plus y square। we get x plus 3 x plus 3। so now next another x minus 3 x plus 5 by using identities x plus a x minus x plus b x equal plus to b x square plus ab plus ab yes x plus x square ab plus ab into x plus ab। ओके, ab इसको आप राइट कर सकते हो x plus a minus 3, ऐसा राइट कर सकते हो। एंड x plus 5 दिस। तो ये a plus b x square plus minus 3 plus 5 into x plus minus 3 plus 5। दिस इक्वल टू x square minus 3 तो ये हो गया plus 2x minus 15। दिस इज योर आंसर। ओके, any confusion? Now next question, no sir 49 of a square plus 17ab plus 25b square। Now we can say 7a of whole square and this is 5b of whole square and 2 into 7a into 5b plus b। 7a plus 5b of plus 5b of whole square, so 7a plus 5b। this is your answer because a square आप जानते हैं x plus y of whole square, x square plus 2xy plus y square। Similarly r we can say x plus y into x plus y, ऐसा राइट कर सकते हो। जिसको आप r ऐसा भी राइट कर सकते हो 7a plus 5b of whole square। ओके, ये हो गया। एनी कंफ्यूजन? no sir Okay, now we discuss new identities x plus y plus z of whole square। You say you take short screen this topic। ओके, अब हम बात करते हैं एक अलग आइडेंटिटीज की। वो आइडेंटिटीज क्या है बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। कल मैं इसका डेरिवेशन दिया था कि नहीं आपको?
इसका डेरिवेशन कराया था कि नहीं, प्रूफ दिया था कि नहीं, इसका प्रूफ हुआ था बेटा? नो सर। अच्छा चलो प्रूफ देख लो, एक मिनट प्रूफ देख लो बेटा इसका। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर, तो आप इस पूरे को मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू टी लेट, तो ये हो गया t प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू टी इंटू जेड प्लस जेड ऑफ स्क्वायर। नाउ we put t is equal to x plus y plus z of whole square, x plus y of whole square plus 2 x plus y, जहां जहां t है वहां वहां x plus y रखेंगे into z plus z of whole square. You expand this x square plus 2xy plus y square plus 2xz plus 2yz plus z of square. Now x square plus y square plus z square, 2xz 2yz 2zx, or you can say x square plus y square plus z square carry to common to xy yz plus zx. अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, ये 2xy yz, ये चीज भूल गया, प्लस xz यहाँ होगा x पर प्लस 2yz, ये हो गया। तो यहाँ से इसको करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर। ओके, दिस इज योर फार्मूला, ये फार्मूला का डेरिवेशन था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन, x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में प्लस 2 इन ब्रैकेट एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स आर 2x प्लस 2y प्लस 2z। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और आई होप आप एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट 3a plus 4b plus 5c of whole square in expanded form, expanded 3 plus 4. form। ओके, तो ये तो हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो आप क्या करेंगे, देखो ये x है, ये y है, ये z। तो आप फार्मूला we using identity identities x plus y plus z of whole square, x square plus y square plus z square plus 2xy 2yz 2zx। अब देखो 3a plus 4b plus 5c of whole square, 3a of whole square, 4b of whole square, 5c of whole square plus 2। ओके, प्लस 2 ए बी यहाँ तक आप करेंगे 3a इंटू 5b प्लस 2 4b इंटू 5c प्लस 2 5c इंटू 3a। दिस इज इक्वल टू 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर। 8 टू जा 6, 6 5 जा 30, 30ab प्लस 2 4 जा 8, 8 2 4 जा 8, 8 सर 5 जा 40, 40b सर 2a इंटू 3a इंटू 5b 4b होगा सर। हाँ बेटा, सर 2 इंटू 3a इंटू 4b होगा सर, सेकेंड वाले में अच्छा 4b होगा सर। हाँ 4, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा पहले। अब ये 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 हो, 2 5 जा 10 और 10 और 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 30 CA।
ये तो आपका रहा क्या आंसर। आर यू गॉट इट? एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? नो ओके, सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी पे एक मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। तो नेगेटिव क्या हो गया? एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c ऑफ होल स्क्वायर। तो आप कोई कंफ्यूजन इसमें न रखिएगा। जैसे a है तो आप क्या करिएगा, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c, माइनस को इन द ब्रैकेट कर दीजिएगा, माइनस को इन द ब्रैकेट कर दीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व होगा ये देखो। तो ये आप होल स्क्वायर, तो 4a ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 2b ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a, you get 16a square 8 sorry 2 of square 4b square 3 of square 9c square 2 4 जा 8 4 जा 8 2 जा 16 और 16 प्लस माइनस माइनस 16 16ab प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और इंटू प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो गया प्लस 12a 12bc और यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस 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 2 3 जा 6 6 4 जा 24 ca। दिस इज योर आंसर। अगर ये फार्मूला सबके लिए सही है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो और या सभी प्लस हो या एक माइनस हो या एक प्लस हो। तो ए बी सी, यहाँ पे देखो नेगेटिव था, मैंने इसको पॉजिटिव बना लिया और इन द ब्रैकेट नेगेटिव को रखा, फिर इसको पॉजिटिव बना लिया इन द ब्रैकेट नेगेटिव रहेगा। तो इस पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं आना चाहिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc 2ca 2c इंटू ए। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई, ए बी का ए बी में मल्टीप्लाई। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस प्लस 4। अब इसका फैक्टराइज करना है। देखो सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले एक काम करो कि ए स्क्वायर बी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सर्च करो। एक्स स्क्वायर 2x ऑफ होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप सिंपल सा इसको ऐसे कर लीजिए। अब 4xy अब 4xy को क्या करो, आप प्लस लगाओ 2 इंटू 2x इंटू वाई। पहले आप प्लस इंटू ये करके चले जाओ। तो प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। अब आप क्या करो, देखो यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, इसका मतलब मुझे y क्या रहा होगा, y अगर मैं प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, चलो कोई बात, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव रहेगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा। x और z अगर पॉजिटिव रहेंगे, सपोज दैट वंस अगेन, पहले आप पॉजिटिव में सबको राइट कर दो फार्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे आप फार्मूला जानते हैं वैसे देखो 2 बेटा
आवाज कंफर्म नहीं है आपकी। चलो देखो फिर से एक बार, पहले 2x का होल स्क्वायर, y ऑफ होल स्क्वायर, z ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4xy, यहाँ 2 इंटू 2x माइनस y, यहाँ प्लस 2 माइनस y इंटू z प्लस 4 2 इंटू 2x इंटू z। ये नेगेटिव y इसलिए रखा है, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस प्लस है। तो ये आपका हो गया सपोज दैट 2x प्लस माइनस y प्लस z ऑफ होल स्क्वायर, और वी कैन से 2x माइनस y प्लस z ऑफ होल स्क्वायर, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस z, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस y प्लस z। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर फैक्टराइज। उसके बाद हम और एक आइडेंटिटीज बताते हैं। अगली आइडेंटिटीज क्या होती है? अगली आइडेंटिटीज है x प्लस आइडेंटिटीज नंबर अभी तक 5th तक हुई है। अब हम बात करते हैं 6 की। 6 क्या है? x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। ये आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये आप देखो, x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y का इसमें मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x y, तो 3x स्क्वायर इंटू वाई, 3x इंटू वाई स्क्वायर। Now this is identities of x plus y of whole cube. This is identities of x minus x plus y of whole cube. या r करके आप ऐसा भी कर सकते हो। अब अगली आइडेंटिटीज ऑफ 7, तो ये हो गया x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अगर ऐसा भी दिया हो आपको कहीं पे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी दिया हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं। तो आई होप x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आप कहें तो इसका हम डेरिवेशन आपको दे सकते हैं, x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब, x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब हम करके दिखाएंगे, और x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब आप सेल्फ कीजिएगा, डू योर सेल्फ। चलिए हम इसका प्रूफ आपको देते हैं, x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब किस तरह से सॉल्व आया फार्मूला। आइए लेट्स सी दैट। फार्मूला है आपका x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy इन द ब्रैकेट yx प्लस वाई, आर इसको कर सकते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। देखो आर इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो x की सबसे मैक्सिमम पावर, फिर x से सबसे छोटी पावर, ये देखो x से सबसे छोटी पावर, x की सबसे मैक्सिमम पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, और यहाँ x की पावर है ही नहीं, और यहाँ इधर चलो x की y की मैक्सिमम पावर 3, फिर 2, फिर y, फिर यहाँ पे है नहीं। तो इसको पावर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लीजिए आप पहले, तो इसको क्योंकि सीक्वेंस समझने में आपको इजिली होगा। तो यहाँ पे देखो प्रूफ क्यों दिया जाता है, वैसे आइडेंटिटीज का प्रूफ आपको एलएचएस आरएचएस आइडेंटिटीज क्या होती है, कोई भी वैल्यू पुट करने पे एलएचएस आरएचएस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पे एलएचएस आरएचएस की वैल्यू बराबर हो, वो आइडेंटिटीज होती है।
LHS RHS जिसमें बराबर होते हैं वो आइडेंटिटीज होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, सपोज दैट x प्लस वाई का होल क्यूब निकालना है, तो आप x प्लस वाई, ये फार्मूला आया कहाँ से, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो आइए इसके आज ही फिनिश कर देते हैं। देखो आप जानते हो x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब, तो आप इसको राइट कर सकते हो x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई। क्यों राइट कर सकते हो कि नहीं? ऐसा राइट कर सकते हो। ओके, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये क्या हुआ x प्लस वाई, अंदर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स 2x स्क्वायर वाई। ये पहले x से करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy इंटू वाई। एक बार x से मल्टीप्लाई, एक बार y से मल्टीप्लाई। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब, देखो यहाँ x से होगा x क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ पे होगा 2xy स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स क्यूब प्लस ये देखो एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तो कितना होगा, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, ये ब्रैकेट ओपन होगा, एक्स वाई स्क्वायर, चलो 2x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब 2xy स्क्वायर। तो ये हो गया, ये देखो ध्यान से एक्स क्यूब, अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई। तो ये चीज हो गया एक्स क्यूब प्लस 3xy कॉमन ले लो x प्लस वाई, और ये फिर वाई क्यूब। तो आपका फार्मूला आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये भी आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से आई होप आपको x प्लस वाई का होल क्यूब का डेरिवेशन समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, डू योर सेल्फ। आप क्या करेंगे, x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब, ये आप डू योर सेल्फ करेंगे, खुद से करेंगे x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब का। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, कहीं पे इस पे आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब हम चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम इवेलुएट करते हैं, इसको इरेज कर दो बेटा। ओके, आप स्क्रीनशॉट Yes, लीजिए, मैं sir. इसको इरेज करता हूँ। Yes, sir. ओके, ये नेक्स्ट है 3a प्लस 4b ऑफ होल क्यूब, 3a प्लस 4b ऑफ होल क्यूब। कुछ नहीं, इस पूरे को मानेंगे x, इस पूरे को मानेंगे y। तो x प्लस वाई ऑफ होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 3a प्लस 4b ऑफ होल क्यूब, 3a ऑफ होल क्यूब 4b ऑफ होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a 4b, 3a प्लस 4b, यहाँ से 3 ऑफ क्यूब 27a क्यूब 64b क्यूब। आप जानते हैं आपको क्यूब लर्न होना चाहिए, जैसे 1 क्यूब इज, सॉरी देखो 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, चलो 6 cube is equal to 216, और 7 cube is equal to 343, and
8 cube is equal to 512, 9 cube is equal to 729 and 10 cube is equal to 1000. ओके, ये क्यूब आपको लर्न होना चाहिए. ओके, अगर आपको ये क्यूब लर्न है तो फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 AB, 3A plus 4B. आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, इसका हो गया. लेकिन इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं 27A क्यूब प्लस 64B क्यूब प्लस, तो ये हो गया 108, 36 3 जा 108 A स्क्वायर B प्लस 36 4 जा, 36 4 जा कितना होता है 144, 144 AB स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ 3A plus 4B of whole cube. 27A cube, 64B cube and 108A square B and 14AB square. सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, तो अपनी पेन लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिकली आर हो. ओके, आप माइक बंद करो बेटा. तो ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. तो नेक्स्ट एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व करूँ. अब नेक्स्ट क्या है, 5p माइनस सर 144 होगा सर. रहेगा. हाँ 100, अच्छा ये 144, वेरी गुड. मैं 144 शायद आई रिमाइंड यू 144. ओके, दूसरा क्या है, 5 पे 5q माइनस 3q, 5p माइनस 3q ऑफ होल क्यूब, 5p ऑफ होल क्यूब माइनस 3q ऑफ होल क्यूब माइनस 3 into 5p into 3q, 5p minus 3q, 125p square, 27q square minus 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45pq और 5p minus 3q. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. a cube b cube minus 3ab in the bracket a plus b, x cube y cube minus x cube minus y cube minus 3ab xy ब्रैकेट में x minus y, a cube b cube minus 3ab, 3 5 जा 15, 3 जा 45 p cube in the bracket 5q minus 3q. This is equal to 125 p square minus 27 q square minus 45 2 जा 90, 45 4 जा 270 एंड 45, ये 45 5 जा कितना आ जाएगा बेटा, 45 5 जा 225, 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस 45 135 p क्यूब स्क्वायर. तो आपको ये आपका आंसर हो गया. तो आई होप सर आपको समझ में आया होगा. कोई कंफ्यूजन? सर क्यूब रहेगा पी का. क्यूब रहेगा, यहाँ पे क्यूब रहेगा, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे एक पी क्यूब क्यू क्यूब, ये आपका आ गया. तो ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है? नो पहले मुझे सर. बताइए, कॉन्सेप्ट No, समझने sir. में कोई प्रॉब्लम आपको कॉन्सेप्ट में? नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. You understand? Okay. Next class I will discuss about the exercise 2.5. I hope you complete exercise 2.5. Thank you. थैंक यू सर. शशि.
हेलो शशि। शशि, शशि, बोलो। बोल क्यों नहीं रही हो? कोई नहीं है। ब्यूटी, पागल हो क्या यार? शशि बोलो यार कुछ। ए शशि, गुस्सा मत दिलाओ। अपना नंबर सेंड करना। शशि, अपना नंबर सेंड करना मैसेज में। शशि हो की ब्यूटी?